चलो भाई अब आगे देखेंगे गाइस मॉडर्नाइजेशन। तो उससे पहले एक बात लिखी गई कि गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, स्टेडी इंक्रीज इन जीडीपी। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ किसी कंट्री की हो रही है तो उसका जीडीपी बढ़ता रहना चाहिए। अगर वो किसी भी साल कम हो रहा है तो उसका मतलब वो कंट्री ग्रो नहीं कर रही है। तो ग्रोथ का सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर क्या होता है, एक देश की जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि उस देश के अंदर कितना सामान बन रहा है। क्लियर है बात। इसका अर्थ है मॉडर्नाइजेशन। देखो भाई मॉडर्नाइजेशन, इंडियन प्लानर्स हैव ऑलवेज रिकॉग्नाइज्ड द नीड फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी। हमारी देश बैकवर्ड बहुत थी। टॉयलेट एक प्रेम कथा किसने देखी है, तो वहां पे हमारे देश की सोशली बैकवर्डनेस दिखाई पड़ गई कि हमारे देश में टॉयलेट को बनाने से लेकर जो पर्सनल हाइजीन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है ना, उसको बनाने के लिए भी इतने कलेश हुए हैं। तो समझो हमारे देश में किस किस प्रकार की बैकवर्डनेस होगी, बहुत सारी होंगी। वो भी हमने इसमें चेंज करने की सोची, जिसको हम कहा चेंज इन सोशल आउटलुक। बट मॉडर्नाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे पहली चीज दिमाग में आती है वो आती है कि नई टेक्नोलॉजीज इंडिया में लानी चाहिए थी। तो उस पर काफी ध्यान दिया कि भारत के देश के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर बढ़ाना है तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी की एडॉप्शन करनी पड़ेगी। या तो हम स्वयं बना लें या किसी और से खरीद लाएं, या तो खुद बना लो या जो बना रहे हैं उनसे खरीद लाओ। तो मॉडर्नाइजेशन एम्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। देखो नई टेक्नोलॉजी हमेशा ज्यादा प्रोडक्शन करने में हेल्प करती है या फिर क्वालिटी बढ़ाने में हेल्प करती है। आज जैसे हम पहले क्या करते थे, हम पढ़ते थे व्हाइट बोर्ड पे, पहले हम समझाते थे, फिर आपको नोट देते थे, फिर आप याद करते थे। आज की डेट में नोट्स यहीं पे आके समझाना भी हो गया, साथ साथ आपको नोट्स भी मिल गए, याद भी हो गए, है ना। पहले हमें आपको जो है ना फोन्स पे आपके सारा मैटर भेजना पड़ता था, यहीं पे सारा मैटर आ चुका है। ये क्या है, टेक्नोलॉजी का एक जस्ट एक एग्जांपल है कि टेक्नोलॉजी बेहतर होने से एफिशिएंसी बढ़ जाती है, प्रोडक्शन ज्यादा हो पाती है। क्लियर है बात। तो हमें प्रोडक्शन ज्यादा करनी है। अब मैं कम समय में ज्यादा चीजें समझा सकता हूँ ना, बार बार एक ही चैप्टर को कितनी बार समझ लो, कम समय लग रहा है, कम समय लगेगा, ज्यादा बार ये काम हो सकता है। For example, a farmer can increase the output on the farm by using new seed varieties instead of using the old ones. And even ट्रैक्टर का इस्तेमाल करके ज्यादा लैंड कवर कर सकते हैं। हाथों से वो बैल के आगे लग के अपना वो ऐसे लग रहे हैं, ऐसे नहीं है? उससे कम समय कम काम हो पाएगा। और ये ट्रैक्टर अपना म्यूजिक सिस्टम सेट किया, अपना चलते रहे हैं, अपना मस्त चला रहे हैं, इधर उधर से, ठीक है ना बेटे। तो इसमें क्या है, एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी से आप अपनी प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो। अगर मैं यहाँ पे साफ कर दूं, यहाँ पे देखो तो इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है। आज नई टेक्नोलॉजी आ गई है, पहले हम सर्विस यहीं पे जो बच्चे आ पाते थे उन्हीं को प्रोवाइड कर पाते थे। आज हम पूरे भारतवर्ष में इस जगह इस चीज को हम यहाँ से वहां तक पहुंचा सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से, क्लियर है बात। इसके बाद यहाँ पे आता है चेंज इन सोशल आउटलुक, ठीक है ना। इसके बाद मॉडर्नाइजेशन के अंदर रिक्वायर्ड था कि सोशल आउटलुक को भी चेंज कर दिया जाए, सोशल आउटलुक को भी चेंज कर दिया जाए। सच है जेंडर एम्पावरमेंट। पहले हमारे देश में महिलाओं को काम करने नहीं दिया जाता था, जबकि हमारे देश में कितनी सारी महिलाएं हैं जो कि बहुत ही दिमागी रूप से या फिर अगर हम कहें फिजिकल स्ट्रेंथ में काफी मर्दों से भी आगे हैं, पर उनको काम करने नहीं दिया जाता था। करने नहीं दिया तो हम कितना बड़ा अपना पोटेंशियल टैलेंट वेस्ट कर देते थे। अभी हमने एक मूवी देखी मिशन ऑन मार्स, उसमें जो है ना एक हमारी वुमेन, हमका काफी इंपॉर्टेंट रोल था। अभी एक हमारी मूवी आई थी, वो पायलट वाली जो मूवी आई थी गुंजन सक्सेना, तो उसमें उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल था। वो ना होती तो शायद हम उस वॉर में काफी सैनिकों का नुकसान हमें झेलना पड़ता, हमारे कितने भाई लोग शहीद हो जाते, ठीक है ना। तो उन्होंने काफी भाई लोगों को बचाया। तो यहां से हम देख सकते हैं कि कितना फायदा होता है। प्रोवाइडिंग इक्वल राइट्स टू वुमेन, ठीक है जी। A society will be more civilized and prosperous if it makes the use of the talent of women in the workplace। ये भी एक एग्जांपल है कि अगर आप उनका इस्तेमाल ज्यादा करोगे तो देखो कई सारी औरतें हैं जो कि यार बॉर्न टैलेंटेड होती हैं। देखो कोई हम लोग, जैसे मैं गरीब आदमी बहुत, मैं बॉर्न टैलेंटेड नहीं हूँ, जितना टैलेंट है थोड़ा बहुत
सीख सीख के मैंने जो है ना आप सबके सामने प्रदर्शित कर रहा हूँ, बट काफी सारे लोग होते हैं जो कि बॉर्न टैलेंटेड होते हैं, ठीक है ना। तो काफी सारी वुमेन हैं जो कि बॉर्न टैलेंटेड, इनका जो है टैलेंट का इस्तेमाल करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना बात। तो बेटा यहाँ पे आया मॉडर्नाइजेशन का एक पॉइंट, एकदम समझ में आया। इसके अंदर दो पॉइंट आते हैं कि हमें टेक्नोलॉजी की एडॉप्शन भी बेटर करनी है, और या फिर हमें अपना सोशल आउटलुक भी चेंज करना है। टॉयलेट एक प्रेम का था, उसमें भी अपना सोशल आउटलुक चेंज करके हमने क्या करा, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाया। हमने क्या बढ़ाया, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाया। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहां से हम अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा रहे हैं, सिर्फ अपने एक आउटलुक को चेंज करके, सोशल आउटलुक को चेंज करके। आज बहुत सारी औरतें जो कि बाहर जाके काम करती और बहुत सारा पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया की जीडीपी के अंदर, है कि नहीं। काफी सारी वुमेन जो हैं आपको टॉप पोजीशंस पे मिलेंगे आज की डेट में। काफी सारे बैंक्स, आईसीआईसीआई बैंक टॉप जो उनके सीईओ हैं वो एक वुमेन रह चुकी हैं, या अभी भी होंगी, मेरे को अभी का पता नहीं है। तो उन्होंने कितना ऊंचाइयों पे आईसीआईसीआई बैंक को लेके गई हैं वो, ठीक है ना। तो वो सब होता है। तो सोशल आउटलुक चेंज करने से भारत की जीडीपी बढ़ेगी। तो गाइस ये वाला पॉइंट अब याद करेंगे, ये वाला पॉइंट याद करेंगे मॉडर्नाइजेशन का। तो इसके आगे देखेंगे सेल्फ रिलायंस। ये नीचे एरो क्यों ले रखे हैं? सेल्फ रिलायंस देखेंगे बेटे, ठीक है ना। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या, अब आत्मनिर्भर, जिसको मोदी जी भी आजकल बहुत ज्यादा एडवोकेट कर रहे हैं, जिस पॉइंट को कि हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। हमें कैसा बनना होगा बेटा, आत्मनिर्भर बनना होगा। सेल्फ रिलायंस अंडर इंडियन कंडीशन मींस ओवरकमिंग द नीड ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या है, आपको एक्सटर्नल असिस्टेंस यानी एक्सटर्नल किसी भी प्रकार की हेल्प की जरूरत आपको नहीं है। आप सारी चीजें घर पे बना सकते हो, यानी घर मतलब भारत देश के अंदर बना सकते हो। आपको बाहर के देश की हेल्प कम से कम जरूरत पड़े। ओवरकमिंग द नीड ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंस। क्यों नहीं चाहते कि एक्सटर्नल असिस्टेंस लेनी पड़े, क्योंकि जब आप एक्सटर्नल असिस्टेंस लेते हो तो आपके ऊपर उस देश का एहसान हो जाता है और एहसान के तले दब जाते हो आप। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब जैसे कि चाइना क्या करता है, चाइना अपने एहसान के तले अपना इतना पैसा दान में दे रहा है। किसको दे रहा है, पाकिस्तान को दे रहा है, लोन दे रहा है, पाकिस्तान को दे रहा है, श्रीलंका को दे रहा है। क्यों दे रहा है, और फिर उनके ऊपर कब्जा कर रहा है, एक तरह से कर रहा है कि नहीं कर रहा। काफी सारी वो चीज सुनी होंगी। तो इंडिया नहीं चाहता कि हमारे ऊपर ऐसा कुछ हो। इट मीन्स डेवलपमेंट थ्रू डोमेस्टिक रिसोर्सेज। भारत अपने ही रिसोर्सेज से डेवलपमेंट करना चाहता है। क्लियर है बात। इंडिया के अंदर पेट्रोलियम की यूजेज कम से कम हो सके, उसके लिए मीथानॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो इंडिया में अवेलेबल है। उसकी कंपनीज लगा रहे हैं, 100% इथेनॉल वाला भी कर रहे हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ कार्स कर रहे हैं। सोलर एनर्जी का मैक्सिमम इस्तेमाल करवाया जा रहा है कि घर के ऊपर जो है ना सोलर पैनल लगवाने। जहां पे विंड एनर्जी पॉसिबल है तो वहां पे विंड एनर्जी के वो लगाए जा रहे हैं प्लांट्स। एंड इवन जो है मिनी हाइडल प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, ठीक है ना। जहां छोटी छोटी फ्लोज हैं, जहां से मिडिल हाइडल पावर जनरेट हो सकती है। अपने आप जो फ्लोज बने हुए हैं, डैम नहीं बनाना, मिनी हाइडल प्लांट्स बना। तो काफी सारी चीजें कर रही है। उसके बाद हमें हर चीज के लिए जो है बाहर के देश के अंदर डिपेंडेंट है, हर प्रोडक्ट के लिए, ठीक है ना। कितने सारी मशीन है, उसके लिए भारत ने रिसर्च सेंटर्स खोल रही है ताकि इंडिया में मैक्सिमम रिसर्च होके इंडिया में ही प्रोडक्ट्स बने। वो चाहते हैं ये सब। इसका नेसेसिटी क्यों है, सबसे पहले टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस। इंडिया रिसेंटली फ्री हुई थी फॉरेन कंट्रोल से। ये बात है 1950 की। अभी तो हम अंग्रेजों से फ्री हुए थे। अब दोबारा किसी और पर डिपेंड होने का मतलब तो गलती है। तो सबसे पहले तो इंडिया का टारगेट ये था कि हम फूड के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, खाने के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। और ये हमारा सपना पूरा हुआ 1961-62 के बाद, जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को हमारे देश के अंदर लेके आए। तो हमारे पास सरप्लस फूड हुआ करता था। तो हमारे पास क्या हुआ करता था, सरप्लस फूड हुआ करता था। सो स्ट्रेस शुड बी गिवन टू अटेन सेल्फ रिलायंस। तो वो चाहते थे कि सेल्फ रिलायंस हमारी आए। टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस। जब आप किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो तो फिर वो आपकी जिंदगी में इंटरफेयर करने लगते हैं। ऐसे भारत नहीं चाहता था कि कोई हमारी अब इकोनॉमी के साथ इंटरफेरेंस करे, हमारी फॉरेन डीलिंग्स में कोई इंटरफेयर करे।
क्लियर है बात? जैसे कि अभी भी जो है इंडिया थोड़ा बहुत अमेरिका से डिपेंडेंट रहता है, क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर है, उस पर तो भाई हर कंट्री ही डिपेंडेंट है, वो सबकी हेल्प करता है, तो थोड़ा सा अमेरिका की बात मान लेता है। बट स्टिल आज की डेट में क्या है कि भारत को मान लो पाकिस्तान पे कोई भी प्रकार का हमला करना है, कुछ भी करना है, उसको अमेरिका से ऐसा कुछ खास डरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अब वो पूरी तरीके से अमेरिका पे डिपेंडेंट नहीं है। अब वो खुद पे भी अपने आप बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है जी, हमारी पॉलिसीज में उनका इंटरफेयर हो सकता है, जो कि अब नहीं होगा। तो याद हो गया बेटे, तो इसको भी याद करेंगे फटाफट से। इस बार इक्विटी और समझाए तो फिर एक साथ याद कर लेना। इक्विटी मींस क्या होता है? इक्वल, सारे रीजन्स की इक्वल डेवलपमेंट करना। देखो यार, हरियाणा पंजाब अपने आप में प्रॉस्परस स्टेट्स हैं, इनके पास अपने बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो कि बिकते हैं। झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, ये थोड़ा सा इनके पास रिसोर्सेज की कमी है, पर है तो हमारे देश का पार्ट। तो सबकी इक्वल डेवलपमेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है ना हरियाणा दिल्ली जो है ना मुंबई हो गए, ये सब तो बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप कर जाए और बिहार कुछ भी ना डेवलप करे, वो तो गलत हो जाएगा। है तो हमारे देश का ही पार्ट, हम एक ही देश के लोग हैं, हमारी भाई हैं वो। तो सबका बराबर से इक्वल डेवलपमेंट करना। टू एंश्योर बेनिफिट्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी रीचेस द पुअर सेक्शन एज वेल। सिर्फ रिच ही इसका फायदा ना उठाएं, पुअर पीपल भी इसका फायदा उठाएं। उसके लिए सरकार ने क्या करा? इक्विटी करने के लिए अपने हाथ में मेजर चीजें ले ली, जैसे कि बिजली, जैसे कि सीमेंट, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिफिकेशन, रेलवेज, ये सब सरकार ने अपने हाथ में लेके रखी। क्या आप बिहार में रेलवेज नहीं है ना? बिहार में रेलवेज नहीं चलती क्या? चलती है ना, चाहे वो प्रॉफिटेबल ना हो तो भी चलती है। झारखंड में नहीं है क्या? चलती। इलेक्ट्रिफिकेशन क्या बिहार में नहीं है? सब चीजें हैं, ठीक है ना, ताकि सब लोग बराबर तरीके से रहें, ये सरकार की चाहत थी। एंड सेकेंडली क्या है कि कुछ लोगों के हाथ में पैसा नहीं इकट्ठा करना, ये तो हो गया रीजनल डेवलपमेंट। दूसरा पॉइंट क्या था कि सब लोगों के हाथ में पैसा, मतलब कुछ लोगों के पास में हाथ में पैसा इकट्ठा ना हो, सब लोगों में ऑलमोस्ट बराबर बट जाए। होता नहीं है ऐसा, बट हाँ फिर भी कोशिश रहती है कि जो ग्रोथ का बेनिफिट है ना सब में बट जाए, ग्रोथ बेनिफिट ऑफ ग्रोथ सब में बट जाए। ठीक है जी। तो इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शुड बी रिड्यूस। एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट हिज और हर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। हर इंडियन की बेसिक नीड्स तो पूरी हो जाए। अब जैसे हमारे अंबानी साहब हैं, इनके पास तो बहुत सारा पैसा है और कई हमारे लोग हैं जो भूखे मर रहे हैं। तो कोशिश सरकार की ये रहती है कि सबके पास इतना पैसा आ जाए कि सब लोगों की बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ लाइक फूड, डिसेंट हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, वो उसको मिल जाए, जो बाहर के देशों में पॉसिबल हो चुकी है। वहां पे हेल्थ केयर फ्री है, वहां पे एजुकेशन फ्री है, वहां पे आपको रहने के लिए जगह नहीं है तो वो भी आपको प्रोवाइड करवा देते हैं वो। ठीक है जी, वहां पे हैं अलग से हाउसेज हैं, वहां पे जाके आप रह सकते हो। एंड खाना, तो खाने के लिए अपना मेहनत करनी पड़ती है, वो भी अगर आप भूखे हो तो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं से, इतनी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होगा कुछ ना कुछ प्रोविजन, मेरे को इसके बारे में पता नहीं है। तो ये सब चीजें वहां पे इक्वालिटी आ चुकी है, इंडिया में थोड़ी नहीं आई है, तो इंडिया में थोड़े टाइम में आ जाएगी, मोदी साहब रहे तो। ठीक है भाई, क्लियर है भाई गाइस? तो ये आपके 4 पॉइंट्स थे, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड आपका ग्रोथ। ठीक है जी। तो अभी आपको क्या याद करना है? सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। आप क्या, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में, गोल्स ऑफ प्लानिंग। तो 4 गोल्स थे, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, इक्विटी एंड सेल्फ रिलायंस। तो फटाफट याद करेंगे बेटे।